नमस्कार दोस्तों, चंदन बोर्ड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी वास्तविक संख्याएं से प्रश्नावली 1.1। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यह है 135 और 225 पहला प्रश्न है। उसके बाद दूसरा 196 और 38,220 ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा 867 और 225 इसको क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए इसका एक अथी आता है फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहे प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस तरीका से आप सभी को यहाँ पे लिख देना है। इसका एक फॉर्मूला था क्या, ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर, इसका एक ये फॉर्मूला आता है। तो इसी फॉर्मूला पर जो है ये प्रश्न पहला नंबर को क्या कर देना है, सजा देना है। एचसीएफ ज्ञात करना है लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे देखिए हम ये दोनों पे नाम मान लेते हैं। जो बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे और जो छोटा होगा उसको हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो जो बड़ा है यहाँ पे ए बराबर 225 कोमा बी बराबर 135, इस तरीका से हम मान लिए। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में सजाते हैं। तो ए बराबर किसको माने हैं 225, तो हो जाएगा 225 बराबर बी किसको माने हैं 135, 135 गुना क्यों पता है नहीं, अब पता चलेगा। यहाँ पे देखिए भाग दे के देखते हैं। 225 में 135 से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे देते हैं 225 और 135 से इसमें भाग देते हैं। तो दो मरतब में तो जाएगा नहीं, एक मरतब लगेगा। तो एक मरतब लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 135। उसके 5 में से 5 गया 0 और ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो 9 और फिर ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ए लिखा गया है कितना 225 बराबर बी भी लिखा गया है 135, लेकिन क्यू बाकी है। तो क्यू ये हो गया और आर ये हो गया। तो क्यू कितना आया है 1, तो गुना में 1 प्लस यहाँ पे शेष कितना आया है 90 आ गया है। अब क्या करना है, 90 आया है फिर इसको क्या करना, तो यहाँ से फिर 135 आया है तो 135 को यहाँ पे फिर हमको लिख देना है। उसके बाद 135 में फिर भाग देना है। क्या करना है, 135 में फिर भाग लगाना है। तो 135 में फिर भाग देंगे कितना से 90 से। तो यहाँ पे दे देंगे 135 और फिर भाग देंगे 90 में। 90 से 135 में फिर भाग देंगे तो 90 दूना 18 यानी कि 180 हो जाएगा। तो एक ही मरतब लगेगा 1 90, ये 5 में से 0 गया 5 और ये हो गया आपको 13 और 13 में से 9 जाएगा तो 4, यानी कि हमको तो ए लिखा है कितना 135 और हमको क्या चाहिए बी। तो बी है यहाँ पे 90, 90 गुना क्यू क्या चाहिए, क्यू यहाँ पे है 1 गुना में 1, आर कितना चाहिए, आर यहाँ पे है 45। अब क्या करना है, इस 45 में इस 90 से फिर भाग देना है। इस 45 में इस 90 से फिर भाग देना है। तो यहाँ पे हमको 90 पहले लिख लेना है और ये प्रक्रिया तब तक करते जाना है जब तक आपको शेष 0 नहीं आ जाए, यानी कि शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आप सभी को ये प्रक्रिया करते ही जाना है। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे हम 90 में भाग देंगे 45 से, तो 45 दूना 90 और ये कट गया। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो अब इससे आगे भाग नहीं देना है। तो यहाँ पे ए हो गया 90, बी हो जाएगा 45 गुना और यहाँ पे क्यू हो जाएगा 2 प्लस और यहाँ पे आर हो जाएगा क्या 0, 0 आ गया। तो अब भाग हम लोग नहीं देंगे। जैसे ही शेषफल 0 आ गया अब हम लोग भाग नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये हो जाएगा इसका क्या HCF हो जाएगा। ये 45 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, यानी कि जिसके कारण ये कटा है, यानी कि जिसके कारण कट के 0 हुआ है वो हो जाएगा क्या मेरा HCF हो जाएगा। तो 45 के कारण यानी कि 45 से भाग दिए तब जाके कटा और उसके बाद 0 हुआ।
तो ये हो जाएगा मेरा क्या, HCF, यानी कि HCF बराबर 45। इसका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। पहला प्रश्न था, उसका दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न क्या करा। दूसरा प्रश्न है 196, यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। तो हम इसको भी मैंने मान लेते हैं जो ए यानी कि जो बड़ा है, इस दोनों में देखिए तो बड़ा कौन है, तो ये दोनों बड़ा है ये 100, इसको मान लेते हैं 38,220 ये माने हैं, और बी किसको माने हैं 196। उसके बाद फिर वैसे ही करना है, उसी फॉर्म पे सजाना है, ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर। तो ए तो हमको पता है यहाँ पे 38,220 बराबर बी 196 गुना क्यू नहीं पता है तो फिर वही भाग दे देंगे, हमको क्यू और आर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देते हैं 38,220 में हम 196 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 196 मतलब लगाइएगा तो ये कट जाएगा, सॉरी 96 मतलब नहीं, 195 मतलब लगाइएगा तो यहाँ पे ये कट जाएगा। फिर जब 195 मतलब लगाइएगा तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, 38,220 ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और क्या बचेगा यहाँ पे, जीरो, यानी कि कट गया तो जीरो। जैसे ही जीरो बच जाएगा तो हमको इससे आगे बढ़ना नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा 195 प्लस में जीरो, और जिसके कारण कटा है, किसके कारण कटा है, 196 के कारण कटा है ना, 196 से भाग दिए तब जाके कटा है, तो जिसके कारण कटा है तो वह हो जाएगा क्या मेरा HCF, HCF 196। और आप सभी को HCF निकालने के लिए बोलता ही था। और उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है 867 और 255। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहला वाला को यानी कि जो बड़ा संख्या उसको ए मान लेना है। तो यहाँ पे बड़ा संख्या कौन है, ए, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 867 और बी हो जाएगा कौन, सॉरी बी हो जाएगा 225, और फिर वही फॉर्म पे सजा देना है, ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए तो हमको पता है कितना, ए सॉरी ए बराबर कितना है 867 बराबर बी बराबर भी पता है 255, सॉरी यहाँ पे तो होगा 255। उसके बाद हमको क्या चाहिए, गुना में क्यू चाहिए। तो कैसे निकलेगा, जब भागा देंगे तो हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम भागा दे के देखते हैं। तो यहाँ पे भागा देंगे कितना है 867 में भागा देंगे हम 255 से। तो यहाँ पे हम 3 मरतब लगाएंगे, 3 मरतबे। तो 5 × 15 का 5, हाथ में 1, 5 × 15 116 6, हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7, यानी कि 765। तो 7 में से 5 गया तो 2 और 6 में से 6 गया तो 0, यहाँ पे हो जाएगा 102। तो यहाँ पे 255 गुना 3 और शेष बचा कितना, यानी कि आर कितना बचा 102। अब फिर क्या करेंगे, 255 में 102 से फिर भाग देंगे, यानी कि 255 में 102 से फिर भाग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 255, यहाँ पे भाग देंगे तो आ जाएगा आप सभी को कितना, 2 बार में, यानी कि 2 बार में हो जाएगा 204, 2 बार में 204। तो यहाँ पे 5 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5 51, और यहाँ पे ये कट गया, क्या हुआ ये कट गया। तो यानी कि 102 गुना 2 प्लस शेष अभी कितना बचा है 51। जब तक जीरो होगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो जीरो जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, फिर 102 में 51 से भाग देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 102 बराबर 51 गुना, तो यहाँ पे भाग देंगे फिर 102 में 51 से हम भाग देंगे। तो 102 में जब हम 51 से भाग देंगे तो ये 2 मरतब में 102 फूट जाएगा और कट के क्या हो जाएगा 0, यानी कि जैसे ही 0 आया तो हम यहाँ से छोड़ देंगे। अब भागने लगाएंगे 51 गुना 2 और प्लस में 0, और जिसके कारण कट के 0 आया है, जिसके कारण कट के 0 आया है वही हो जाएगा क्या मेरा HCF, और HCF तो पूछता ही था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं। उसके क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कि आपको दर्शाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, ये सब अगर यहाँ पर हम q बराबर यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पर भी q बराबर कुछ डालते हैं, यहाँ पर भी q बराबर कुछ डालते हैं, तो ये सब जो है
तो विषम पूर्णांक होता है कि नहीं, आप सभी को दर्शाना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको सबसे पहले मान लेना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माना कि क्या? माना कि धनात्मक धनात्मक पूर्णांक बराबर हम a मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे b बराबर हम मान लेंगे, देखिए यहाँ पे 6 मानेंगे। यहाँ पे देखिए तो q के गुणज में क्या है 6, q के गुणज में 6, q के गुणज में 6, तो यहाँ पे हम b बराबर 6 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा बारी r की, यानी कि तो r क्या करेंगे, r बराबर देखिए तो कहाँ तक गया है, q के ये कहाँ तक गया है 6 तक, ये भी कहाँ तक गया है 6 तक, ये भी कहाँ तक गया है 6 तक, यानी कि हाईएस्ट यानी कि 6 तक गया है। तो 6 तक गया है। देखिए हम आप सभी को फिर से बताने का प्रयास करें, यहाँ पे q का गुणज क्या है 6, यहाँ पर भी q का गुणज क्या है 6, यहाँ पर भी q का गुणज क्या है 6। तो आपको r बराबर 6 तक नहीं जाना है, यानी कि 0 से लेके 5 ही तक जाना है। 0 1 2 3 4 5, बस इससे आगे नहीं जाना है। काहे? तो आगे 6 है ना, तो 6 तक नहीं जाना है, 5 तक रहना है। यदि यहाँ पे 7 रहता तो हम 6 तक जाते, यदि 8 रहता तो हम 7 तक जाते, तो एक कम ही करके रहना है। उसके बाद यहाँ पे एक हम यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका एक फॉर्मूला क्या आता है, a बराबर बी क्यू और प्लस में r, ये क्या आता है, ये फॉर्मूला आता है। और इसी फॉर्मूला पे इस सबको बैठाना है। तो यहाँ पे देखिए तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे b है ना, तो b कितना लिए हैं 6, a तो मान भी किया तो a वैसे ही रहेगा, लेकिन b बराबर कितना लिए हैं 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। q बराबर तो नहीं माने हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे q वैसे ही रहेगा और प्लस में r। अब r क्या ले, तो r जो है आप यहाँ पे जीरो के छोड़ के यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जीरो भी वैसे ले सकते हैं, 1 2 3 4 इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम a लिए हैं, यानी कि आपको 5 तक रहना है, r आपको 5 तक, यानी कि जो माने हैं ना बस इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमको ले लेना है, तो 6 प्लस में 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको इस तरीक़ा से हमको बॉक्स के अंदर डाल देना है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये करने के बाद हमको तो q बराबर कुछ लेंगे तकर बाद ना ये समीकरण सॉल्व होगा, तब ना देखेंगे ये विषम पूर्णांक सही में हमको सिद्ध होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, q बराबर 1 लेने पर, देखिए ना q बराबर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6 अपना जगह पर वैसे ही रहेगा, q के स्थान पर 1 आ जाएगा। क्यों? तो क्यों? क्योंकि हम q बराबर 1 लिए हैं और प्लस में 1 अपना ही जगह पर रहेगा, तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 और प्लस में 1 यानी कि 7। तो ये देखिए तो सम पूर्णांक है कि विषम, विषम है। एक तो हमको यहाँ से पता चल गया, एक और हम पता कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं q बराबर 2 लेने पर, क्या, q बराबर 2 लेने पर। तो यहाँ पे देखिए q बराबर जो हम 2 लेंगे, 6 गुना q के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 1 लिए थे, यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 1, तो 6 दूना 12 1 13। देखिए सम है कि विषम, तो ये तो विषम है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों स्थिति विषम पूर्णांक हो गया, तो यही बोलता है सिद्ध करने के लिए। तो हम यहाँ पे पहला वाला को सिद्ध किए हैं, यानी कि यहाँ पे पहला 6q और प्लस में 1 वाला को हम क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं। अब हम सिद्ध करते हैं यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला यहाँ पे देखिए ना, दूसरा वाला है 6q प्लस में 3। हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं इसका विषम पूर्णांक आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लिखेंगे हम a बराबर 6q और प्लस में 3, देखिए 6q प्लस में 3। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, q बराबर क्या करेंगे, तो q बराबर हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे फिर से। आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 4 भी ले कर आप चेक करिएगा, आपको विषम पूर्णांक आएगा। तो यहाँ पे हम 1 ही लेते हैं, तो 1 लेने पर जब हम 1 लेंगे q बराबर, यहाँ पे देखिए 6 गुना में 1 और प्लस में 3, यानी कि हो जाएगा ये 3, इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ये 6, और जब ये 3 उसमें जुड़ जाएगा तो 6 3 9, देखिए आ गया विषम पूर्णांक। फिर एक और हम इसका अथी ले लेते हैं, q बराबर 2 लेने पर, क्या पता इसमें आ जाए, चेक कर लेते हैं।
वैसे तो आएगा तो नहीं, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना, यहाँ पे 1 लिए थे, यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस में 3 तो है ये है। और यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 और प्लस में 3, 12 3 15, यहाँ पे देखिए तो ये विषम पूर्णांक था ना। और उसके बाद यहाँ पे 1 और 2 यानी कि पहला 6q प्लस 1 और 6q प्लस में 3 दोनों को जांचे तो हमको क्या निकला, विषम पूर्णांक। उसके बाद हम तीसरा भी जांच लेते हैं, 6q, यहाँ पे तीसरा है 6q प्लस में 5, इसको भी हम जांच के देख लेते हैं क्या निकलता है। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे, तीसरा लिख लेंगे 6q ए बराबर 6q और प्लस में 5। हम इसको भी जांच के देख लेते हैं ये विषम पूर्णांक निकलता है या फिर नहीं। जब हम इसको जांचेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, हम फिर लेंगे q बराबर 1 लेने पर। जैसे हम q बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, q बराबर 1 लेने पर। तो जब q बराबर हम 1 लेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 गुना में 1 और प्लस में 5, यानी कि 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 और प्लस में 5, 6 5 11। ये भी क्या निकला मेरा, विषम पूर्णांक। यानी कि और फिर एक बार q बराबर, इसको हम 2 ले लेते हैं, q बराबर 2 लेने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और गुना में 2 प्लस में 5, तो 6 दूना 12 5 17। यानी कि आप यहाँ पे एक चीज देखे, जो बोल रहा था सिद्ध करने के लिए वो हमको सिद्ध हो गया। वो सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा था, यहाँ पे देखिए ना, सिद्ध करने के लिए वो बोल रहा था क्या, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतना और इतना के रूप का होता है। विषम पूर्णांक तो बिल्कुल होता है, यहाँ पे देखिए ना, हम सिद्ध करके दिखा दिए ना। इस रूप पर, यदि इस रूप पर हम रखे, यहाँ पर q बराबर 1 रखे इस रूप पर, तो यहाँ पे 7 आया, जो कि मेरा क्या है, विषम पूर्णांक है। यहाँ पर q बराबर 1 रखे तो यहाँ पर क्या 9 आया, यानी कि जितना रखे हैं सब क्या है, विषम है। यानी कि जितना रखे हैं ये सब क्या है, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः ये सभी विषम पूर्णांक है, ये सभी विषम पूर्णांक है। तो बस यही आपको दर्शाना था, ये सब विषम पूर्णांक है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा ये विषम पूर्णांक किस तरीका से प्रूव किया जाता है। आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, देखने से बड़ा सवाल लगता है, उतना बड़ा है नहीं। बस यहाँ पे देखिए नियम किस तरीका से करना है। यहाँ पे देखिए क्या कर, देखें प्रश्न पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना की टुकड़ी की 32 सदस्य वाले आर्मी की परेड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकता है। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है क्या, पहले 116 यानी कि 616 सदस्य वाले क्या है, आर्मी की सेना की टुकड़ी है। यहाँ की 616 वाली आर्मी की सेना की टुकड़ी है, और यहाँ पे एक 32 जो है ना, यहाँ पे 32 सदस्य एक है। तो बोला जा रहा है कितना को, यानी कि 616 वाले आर्मी का है, तो बोल रहा है 32 को जो है कितना के पीछे लगा दिया जाए, मार्च मतलब होता है पीछे में लगाना, इसके पीछे लगा दिया जाए, कि सब क्या हो जाएगा, ये 32 वाला सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सब इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीका करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 616 और क्या है 32 है, तो इसमें बड़ा वाला संख्या को ए और छोटा वाला संख्या को बी मान लेना है। तो यहाँ पे बड़ा हो गया 616 और बी बराबर हो गया 32। फिर वही फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर, यही फॉर्मूला लगा देना है। तो ए तो पता है कितना 616 बराबर बी कितना 32 गुना क्यू नहीं पता, क्यू कैसे पता चलेगा, जब भाग देंगे। तो यहाँ पे हम भाग दे देखिए, जब आप 32 में 616 में भाग दीजिएगा तो ये 19 मरतब में लगेगा और आएगा आपको कितना 608 आएगा। तो 608 आएगा, तो यहाँ पे देखिए 6 में से 8 नहीं घटेगा, फिर पे चलेगा 16 में से 8 गया तो 8, और ये फिर हो जाएगा क्या 10, और 10 में से ये फिर कट जाएगा, यानी कि इस तरीका से यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 32 गुना में 16 और प्लस में 8। फिर इस 8 से इस 32 में भागा देना है। तो यहाँ पे देंगे हम 32 में देंगे हम 8 से भाग, तो 8 चौके 32, यानी कि ये कट के आ गया 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 में 32, ये हो जाएगा 8 गुना 4 प्लस 0,
कट गया, जैसे ही कट गया वहीं पे आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे आ गया 0 और जिसके कारण कटा है क्या? जिसके कारण कटा है वही हो जाएगा मेरा क्या? HCF 8 हो जाएगा, यानी कि वो 8 सदस्य हो जाएगा इसमें। यानी कि वो 8 सदस्य को प्रत्येक के पीछा करेगा, तो वो मार्च जो है पूरा तरीका से भर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो हम अपलोड करें तो आप सभी के पास जरूर पहुंच जाए। फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।